पैसा बचाना एक कला होती है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन पता है, अगर किसी घर में पैसों का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है या किसी तरह की आर्थिक तंगी होती है उस घर में, तो उंगलियां केवल उस घर की औरत पे उठती है। कहा जाता है कि उस औरत को पैसों का जो प्रबंधन होता है वो अच्छे ढंग से करने नहीं आता है, या वो औरत बहुत फिजूल खर्च करती है। तरह तरह की बातें उस घर की औरत को ही सुनना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं पार्ट 3 है। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बचत से रिलेटेड ही आप लोगों को दिए हैं, जिन वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन महिलाओं को हमेशा समाज में पिछड़ा समझा जाता है। पिछड़ा इसलिए समझा जाता है कि उन्हें मैनेजमेंट नहीं आता है, वो बहुत फिजूल खर्च करती हैं। पैसों का प्रबंधन कैसे करना है ये औरतें क्या जाने। लोग उन्हें अच्छा आंकते नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज कहना है कि घर की औरतों को इतना कम भी ना आके, क्योंकि औरतें ही मैनेजमेंट अपने घर का सबसे बढ़िया ढंग से चलाती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूं जिसकी जानकारी आप लोग को होनी बहुत जरूरी है। और मुझे पता है कि ये पॉइंट्स बहुत सारी मेरी बहनें जानती भी होंगी, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कौन सा जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा लगा। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि अपने घर के सामान का रख रखाव सही ढंग से करें। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम घर में बहुत सारे काम करते हैं और हम उसके लिए बहुत सारे उपकरण भी घर में रखते हैं जिनसे हमारा काम बहुत इजी ढंग से हो जाए और हमारा समय बचे। ये चीज हम सब चाहते हैं, तो हम कुछ कुछ नई चीज परचेज करके लाते हैं। लेकिन साथ के साथ हमें उस सामान का पूरा निरीक्षण भी करना चाहिए, उसके साफ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए आजकल हर घर में मिक्सी होता है और मिक्सी में ही सारा काम किया जाता है। लेकिन जब हमारा मिक्सी का यूज हो जाता है तो हमें मिक्सी हम साफ तो करते हैं, लेकिन कभी ध्यान दिया है कि पीछे की तरफ क्या मिक्सी में उतनी ही गंदगी रहती है? अगर गंदगी रह रही है तो वहां पे जाम लगना शुरू हो जाएगा और हमारा मिक्सी खराब हो सकता है। यहाँ पे मैं सिंपल एक उदाहरण बता रही हूँ। तो हमें अंदर तो हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन बाहर की तरफ भी हमारी सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई अगर हम करते हैं दोस्तों, तो हमारे घर में जो सामान है वो बहुत उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा करने से हमें ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि अगर घर का कोई सामान खराब हो गया तो हम उसको रिपेयर न कराएं और उसे नया खरीद कर लेके आ जाएं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें हमारे पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। वो पैसे खर्च ना हो इसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। और भी घर में बहुत सारे सामान होते हैं जिनका हमें समय समय पे हमें देख दिखाव करना ही चाहिए कि क्या वो सही ढंग से चल रहा है या फिर उसमें कुछ कमी आ रही है। दोस्तों, इसके साथ जैसे किचन में हम काम करते रहते हैं तो हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर रखे रहते हैं। तो वो कंटेनर जो होते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं और उसी वक्त अगर एक एक बार हाथ फेर देंगे अपने कंटेनर पे तो हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाएगा। हमें ये सब काम करते रहना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो बात उठती है ना कि औरतों को प्रबंधन नहीं आता है, लेकिन औरतें ही घर का प्रबंधन अच्छे ढंग से कर पाती है। जिस तरह एक कंपनी को चलाने में इतनी मेहनत लगती है, उसी तरह एक घर को चलाने में भी एक औरत को बहुत मेहनत लगती है। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि घर के किचन में भी है सुंदरता का राज। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि पैसे आए और पार्लर जाना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, पार्लर जाना जरूरी हो जाता है, लेकिन किसी ओकेजन पे, या आप मंथली जो आप ये थ्रेडिंग वगैरह बनाने जाते हैं ये सही है। लेकिन अब ये तो उचित नहीं है कि पैसे आए और हम फेशियल ब्लीच कराने के लिए लगातार पार्लर में पहुंचते जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बनाते हैं किचन में, तो किचन में ही कुछ ऐसी चीज रखे हुए हैं जिनसे हम अपना जो भी हमारा ये ब्यूटी वाला काम होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, वो काम भी हो सकता है। दोस्तों, अगर ज्यादा झंझट नहीं करना है तो सिंपल चीज बेसन, दही, ये हल्दी का जो उपटन लगाते हैं, और या अगर कुछ भी नहीं आता है तो
हम नारियल तेल ही अगर फेस पे लगा दें तो उससे भी हमारी सुंदरता बढ़ सकती है। दोस्तों ये चीज नहीं होता है कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या फिर मतलब बहुत सारे जो नए आइटम आ रहे हैं मेकअप के हम उसे परचेज कर ले रहे हैं तो ही हम खूबसूरत दिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और खूबसूरती फेस से नहीं होती है, खूबसूरती दिल से देखी जाती है कि कौन कितना अच्छा सोचता है। तो यहाँ पे कहना यह है कि मैं आपको अपना ये बताती हूँ कि जैसे मेरे पास बहुत सारे, मैंने नेल पेंट नहीं रखे हैं, बहुत सारे लिपस्टिक नहीं रखे हैं या बहुत क्रीम पाउडर ये सब मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितना मैं करती हूँ उतना ही हमारे लिए सफिशियंट है। मैं क्यों बेकार के ये ब्यूटी प्रोडक्ट में अपने पैसे को वेस्ट करूं। तो कहना ये है दोस्तों कि इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमेशा ये पार्लर में जाके पैसे खर्च करना ये एक तरह का फिजूल खर्ची होता है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लेफ्ट ओवर फूड का भी इस्तेमाल करना सीखिए। देखिए इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है और उसमें मैंने बताया है कि जो खाने का सामान बच जाता है तो ये कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं होता है कि हमारा खाने का सामान बच गया या हम ये बासी चीज नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ भी कोई भी मतलब सिद्धांत नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस, ऐसे तो बचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच जाता है तो उस लेफ्ट ओवर फूड को भी रीयूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। दोस्तों ये हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ बच जाता है, रात का कुछ बच जाता है, तो हम उसे फिर से नए तरीके से कैसे उसे यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं तो अपने बच्चों में ही खिला सकते हैं। ये चीज याद ही होगा, जैसे रात में बची हुई रोटियां होती थी तो आपको पता नहीं ऐसा किस किस के साथ हुआ है, मुझे बताइए कमेंट करके। मुझे आज भी याद है कि रात की बची हुई रोटियां मम्मी वैसे ही मतलब उसे घी पे सुबह में करके थोड़ा नमक वमक डाल के चाय के साथ दे देती थी। हम सारे भाई बहन मिलके बहुत अच्छे से खाते थे और एंजॉय करते थे। ये भी समय आता है, तो ऐसे ही कुछ नया नया तरीका सीखते रहना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, घर में जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ये लेफ्ट ओवर फूड का जो रीयूज होता है वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उनसे भी सीखना चाहिए कि आखिर इस चीज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का और जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, वो है कि जैसे ओकेजनली हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें पहले से ही डिसाइड कर ले कि हम इस ओकेजन में इस चीज का परचेज करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे घर में एनिवर्सरी आती है या बर्थडे आता है तो एनिवर्सरी में ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े उपहार ही दिए जाएं। मान लीजिए आपके घर में किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि सिलाई मशीन मेरे घर में नहीं थी और मुझे इस चीज की जरूरत थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे सिलाई मशीन गिफ्ट की और ये हो गया 4-5 साल सिलाई मशीन को परचेज किए हुए। बट उसका मैं यूज भी करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हमेशा सिलाई मशीन का यूज करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो घर में जरूरत लगी जाती है। लेकिन ये एक मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट भी हो गया, तो ये यादगार भी हुआ और मेरे घर में एक सामान हो गया जिससे इसकी मुझे जरूरत थी। ऐसे ही हमने एक बार और मतलब एनिवर्सरी के टाइम में मैंने स्टीमर खरीदा था, जो जिसमें मतलब इडली कुक होता है और मोमोज और फिर ढोकला, ये सब जो रेसिपी तैयार की जाती है, तो उसके लिए मुझे स्टीमर की जरूरत थी। तो मैंने उनसे यही चीज कहा था कि मुझे ये क्रॉकरी ले दो, क्योंकि ये मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट भी हो जाएगा और ये एक चीज आ जाएगी घर में। तो कहना ये है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा मतलब सालगिरह आता है या बर्थडे आता है तो हम बहुत मतलब बड़ा पार्टी देते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं या फिर एक दूसरे को सोने चांदी का उपहार देते हैं। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि हमें अगर घर में जिस चीज की नीड है, वैसा नहीं कि मतलब हमारे पास ये सामान नहीं है तो आना चाहिए, उस चीज की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उस चीज की पहले से प्लानिंग कर ले। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो उसके लिए हम पहले से सेविंग करने लगते हैं। और अगर पैसे नहीं बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसे नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ये देखते भी हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर तक हमें उस चीज की जरूरत हुई तो ठीक है हम परचेज करेंगे, नहीं तो फिर वो चीज भी हमारा पोस्टपोन ही हो जाता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी अवसर ऐसा आता है और जिसमें आप लोग को सामान का आदान प्रदान करना है, तो उसमें ऐसी चीजों को ही परचेज कीजिए जिसकी वाकई आपको जरूरत है। अदरवाइज मुझे ये, और हाँ ये भी मुझे नहीं कहना है कि ये उपहार और ये बुके या फिर पार्टी वार्टी बेकार होती है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज बताया है कि घरेलू महिलाओं को जो ब्लेमिंग की जाती है कि उन्हें घर चलाना नहीं आता है, और मुझे ऐसा लगता
लगता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो घर की गृहिणियां होती हैं, वही घर को अच्छे ढंग से चला पाती है। एक हस्बैंड क्या जानते हैं, एक पति क्या जानते हैं कि उनके घर में क्या पक रहा है और उनके घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने क्या सर्व किया जा रहा है। ये सारा जिम्मेदारी एक औरत ही लेती है और एक औरत ही अपने घर को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये चारों के चारों पॉइंट अच्छे लगे होंगे। फिर भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा इसमें पॉइंट सबसे अच्छा लगा। इसके साथ दोस्तों, आप लोगों का कमेंट जो आता है उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। इसके अलावा आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।